Sophia Sheikh, recipient of the Award for Development and Welfare of Women and Children 2022. मुझे बहुत ही गांधी जी के जो विचारधारा वो मुझे बहुत ही इन्फ्लुएंस किया था और मेरे ज़िंदगी भी वहीं से मेरी बदलाव आई थी कि मेरे पापा ने बीड़ी जो मज़दूर हैं उनके ऊपर में काम शुरू किए और मैं उस मूवमेंट में लड़ाई भी करी। बीड़ी मज़दूरों के लिए मेरे पापा के साथ मिलके इस मूवमेंट में शामिल भी हुई। वो सोफिया मैडम के तरफ से हमारे बच्चे को स्कॉलरशिप भी मिलता है, उसके ज़रिए से हमारे को मैनिटी में कार्ड फॉर्म डालते हैं, उसमें पैसे भी मिला है। जो बच्चे मजदूर हो जाते हैं, जो बच्चे ट्रैफिकिंग हो जाते हैं, जो बच्चे चाइल्ड मैरिज हो जाते हैं, उनको हम लोग किस तरह से फिर से दोबारा स्कूल में लेके आएंगे, उनको एजुकेशन कैसे दिलाएंगे, उनका बचपन कैसा जिएंगे, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। हम यही शिक्षा देते हैं महिला को कि तुमको शिक्षित होना है। अगर एक महिला शिक्षित होती है तो उसके परिवार भी शिक्षित होती है। और कलेक्टर जो हैं, कलेक्टर, एसपी, सीडीएमओ, जितने भी गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के मेंबर्स हैं, सब हमारे कमिटी में भी मेंबर हैं। निश्चित रूप से उनको उनमें जो एनर्जी है वो देख के हमें भी काम करने के लिए बहुत एक शक्ति सी आ जाती है। अब तक तो मैं जो औरतों के लिए 52,000 से ज़्यादा महिलाओं को मैंने हेल्प की हूँ, उनका राइट्स दिलाने की कोशिश की हूँ, उनको रिहैबिलिट करने के लिए कोशिश की हूँ, उनको सेल्फ एम्प्लॉयड बनाने के लिए भी कोशिश की हूँ। सोफिया आपा के रेफरेंस से हमने इतना बड़ा फैक्ट्री स्टेबलाइज किया और खुद खा पी के जिंदे हैं और बाकी 5 को भी हम लोग लेके चला पा रहे हैं। तलाक के नाम से महिलाओं को घर से बेघर कर दिया जाता था। मैं तभी ट्रिपल तलाक के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट तक गई थी। मुझे खुशी है कि महिलाओं को जो तलाक के नाम से डराया जाता था वो अभी कम है। सुप्रीम कोर्ट गई तो मुझे न्याय मिला। अभी मैं अपने बलबूते पे खड़े होकर मेरे बच्चे सबको पढ़ा गुना के अभी मैं एक पान दुकान करके अपने घर के रास्ते में अभी ले लूँ कि मेरे सारे बच्चे सब अभी खुशहाल हैं। डरना नहीं है, अपने हक के लिए आवाज़ उठाओ। मेरा यही मैसेज है समाज को, देश को, कि हर महिला शिक्षित हो और अपने बच्चे को शिक्षित कराए। मैं एक ऐसे समाज का सपना देखती हूँ जहाँ पुरुष और महिला दोनों के साथ समान व्यवहार किया जाता है और न केवल अपने अपने परिवार के कल्याण के लिए बल्कि पूरे समाज और देश के लिए भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। अपने जीवन के छोटे से दौर में अपनी यात्रा और अनुभवों से मैंने जो सीखा है वो ये है कि अगर किसी के पास समाज के लिए कुछ अच्छा करने की इच्छा और संकल्प है तो पृथ्वी पर कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकती और सब कुछ उसके दायरे में आ जाएगा। मैं उड़ीसा में भद्रक नाम के एक छोटे से शहर से आई हूँ जो भारत की अवधारणा का प्रतिनिधित्व करता है, जो बहुलवाद, विविधवाद में एकता, धर्मनिरपेक्षता और मिश्रित संस्कृति है। खासकर हिंदू और मुसलमानों के शांतिपूर्ण और आर्थिक सहवास के कारण मैंने बचपन से ही अपने छोटे से शहर भद्रक में अपनी शिक्षा, बातचीत और विभिन्न गतिविधियों में भाग लेने के दौरान धर्मनिरपेक्षता, बहुलवाद की अवधारणाओं को अपने अंदर समाहित किया है। मैं इस अवसर पर अपने पिता को धन्यवाद देना चाहती हूँ जो उड़ीसा में सलाम भाई के नाम से लोकप्रिय हैं, जिन्होंने मुझे समाज सेवा के क्षेत्र में काम करने के लिए लगातार प्रोत्साहित किया। मुझे सभी के लिए उनके व्यक्तिगत प्रेम का गुण विरासत में मिला है। चाहे उनकी पृष्ठभूमि की कुछ भी हो, मैं अपने परिवार के अन्य सदस्यों को भी समान रूप से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे इस क्षेत्र में काम करने के लिए प्रोत्साहित किया। मैं स्थानीय प्रशासन और अपने इतने सारे शुभचिंतक का भी आभारी हूँ। उन्होंने हमेशा मुझे सहयोग और प्रोत्साहित करते हैं। मैं उन सभी लोगों को ये दिल से धन्यवाद देती हूँ। मैं अपने आलोचकों और विरोधियों को भी समान रूप से धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने बाधाओं की परवाह किए बिना आगे बढ़ने के मेरे संकल्प को मजबूत किया है। मैं आज के युवा पीढ़ी को यही कहूँगी
ऊपर वाले ने आपको इतनी प्यारी जिंदगी दी है, अपनी ताकत को पहचानो, आप अपना सही रास्ता चुनो और समाज में हो रहे हर जुर्म के खिलाफ आवाज़ उठाओ। गांधी जी के विचारधारा को लोगों के पास पहुंचाओ और सच्चाई के लिए लड़ो। नई भारत का निर्माण करना हर व्यक्ति का कर्तव्य है, जिससे हम सबको मिलकर काम करना होगा। हमारे देश को, सभी युवा पीढ़ी को यहाँ संदेश देना चाहती हूँ, अपनी स्किल को आगे बढ़ाने के लिए अपना कमिटमेंट समाज को हित के लिए समर्पित करना चाहिए। मैं आखिर में एक ही शायरी बोलूँगी जो हमेशा मैं हर स्पीच में बोलती हूँ। ये मेरे पापा ने मुझे बताई थी और यही बचपन से मुझे इंस्पिरेशन किया था। खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।